हम लोग जब एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में थे तब मेरे बैच की एक लड़की काफ़ी बीमार हुई और जब हम लोग उसको लेकर हॉस्पिटल बिल्डिंग में गए हमारे मेडिकल कॉलेज की, तो जब हमें कोई भी नहीं पहचानता था, हम लोग जब जस्ट फर्स्ट ईयर थे, बिकॉज हम लोग फर्स्ट ईयर थे और मेडिकल स्टूडेंट थे, तो हमारे जो भी सब प्रोफेसर्स, जो सीनियर थे, जूनियर रेजिडेंट थे, उन्होंने सब ने उस लड़की को फटाफट फटाफट मैनेज किया और साथ में जब वो स्टेबल हो गई तो उसे अलग से एक जो प्राइवेट रूम, जो वीआईपी रूम होता है बेसिकली, जहाँ पर बड़े बड़े पॉलिटिशियंस या आईएएस अफसर या जो भी वीआईपीज को रखा जाता है, वहाँ उसको जगह दी गई। तो ये एक एमबीबीएस में होता है कि जब भी ये प्रश्न मुझसे किसी ने किया कि कौन कौन से फायदे कॉलेज में रहने के मिलते हैं, मेडिकल कॉलेज में रहने के मिलते हैं यदि कोई मेडिकल स्टूडेंट है, तो मैं आज उनको आपको गिना रहा हूँ। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो जब भी आप किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ की जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं वो आपको बड़ी आसानी से मिलती हैं, क्योंकि एक तो डॉक्टर्स के एथिक्स कोड में ये होता है कि जब भी कोई मेडिकल फैटर्निटी का आपका कोलीग बीमार होगा, उसका इलाज आपको फ्री करना है, मतलब उससे कंसल्टेशन नहीं लेना है। फॉर एग्जांपल मुझे एक बार प्रॉब्लम हुई थी जब मैं हैदराबाद में निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में फेलोशिप कर रहा था और मुझे वहाँ के अपोलो हॉस्पिटल में कुछ ट्रीटमेंट लेना था किडनी स्टोन से संबंधित। तो वहाँ पर जबकि मैं किसी को भी नहीं जानता था वहाँ, लेकिन जस्ट बिकॉज मैं डॉक्टर था, तो वहाँ भी फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे जो कंसल्टेशन था, जो यूरोलॉजिस्ट थे उन्होंने किया, और साथ में जो उसके बाद की जो प्रोसीजर थी उसमें काफ़ी डिस्काउंट्स वगैरह किए। तो ये हमारे जो मेडिकल प्रोफेशन के एथिकल कोड में होता है। हालांकि कुछ लोग इसको नहीं भी फॉलो करते हैं और कंप्लीट चार्ज वगैरह करते हैं मेडिकल प्रोफेशनल को, बट ज़्यादातर मैंने ये देखा है, जैसे मेरे पास यदि सिर्फ इस वजह से कोई आएगा कि वो मेडिकल कोई स्टूडेंट है उनका जो पढ़ रहा है, एमबीबीएस स्टूडेंट यदि अपने किसी रिलेटिव को लेकर आएगा तो मैं उससे फी चार्ज नहीं करूँगा, ये इसमें रूल है। तो क्योंकि सेम कॉलेज है तो वहाँ पर भी उसको बेस्ट ऑफ बेस्ट ट्रीटमेंट और बेस्ट पॉसिबल वे में सबसे अच्छी सुविधाओं के साथ जो भी कॉलेज में उपलब्ध हो उसके साथ उस स्टूडेंट को दिया जाता है। साथ ही साथ में दवाएं वगैरह जितनी भी होती हैं सुपरिटेंडेंट उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे कितनी भी महंगी हो, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए दिलवाते हैं। एक और एडवांटेज, यदि किसी रिश्तेदार कोई जैसे मम्मी पापा वगैरह किसी स्टूडेंट के बीमार होते हैं तो जितने भी हमारे प्रोफेसर्स होते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं, वो सब मदद करते हैं। साथ ही साथ में हमारे समय तो ये था कि यदि कोई मेडिकल स्टूडेंट बीमार है तो डीन तक खबर जाती थी यदि कोई एडमिट हुआ है तो, और कभी कभी तो डीन तक भी उसको देखने आते थे और पूछने की बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सब ठीक तो है, कुछ हो तो मुझे हमें बताना, या कम से कम उस डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट देखने आते हैं। तो ये एडवांटेजेस हैं मेडिकल प्रोफेशन में मेडिकल से रिलेटेड। कुछ और एडवांटेजेस जो इसी प्रोफेशन में मिलते हैं, सपोज आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, उसमें नहीं दिखाई देते, वो ये कि हम लोग फर्स्ट ईयर से ही जो हमारा जो कैंपस के इर्द गिर्द जो दुकानें होती हैं, जो लोग होते हैं, उनके लिए हम लोग डॉक्टर साहब या सर हो जाते हैं, जबकि हमें कुछ भी नहीं आ रहा होता उस समय। तो एक वो जो सेंस ऑफ रिस्पेक्ट होता है वो आने लगता था। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है, अब के जो बैचेस वो एंजॉय नहीं करते। जो हमारे समय में, मैं 93 में एमबीबीएस में था, तब हम लोग करते थे। हम लोगों को फर्स्ट ईयर में ये एहसास करा दिया जाता था कि हम समथिंग है, हमने कुछ बड़ा अच्छा किया जो हम लोग मेडिकल कॉलेज आ गए, लाइक दैट। तो सर सर सब लोग बोल रहे हैं आपको जिस भी दुकान में जा रहे हैं, जबकि फर्स्ट ईयर के हम लोग क्या कुछ भी नहीं, लड़के होते ना। तो ये एडवांटेजेस इस फील्ड से रिलेटेड कॉलेज लाइफ में, जो मेडिकल से संबंधित एडवांटेज कॉलेज क्या देता है, ये जिन्होंने पूछा उनका उत्तर है। और कुछ हो प्रश्न तो बताना। थैंक यू।